Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. देखिए अब तक हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्कस कर रहे हैं कहीं दिनों से, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने आज तक जियोमेट्रिक फॉर्म डिस्कस की, और इसमें आप जान गए कि बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स को कैसे ड्रा किया जाता है और किसी भी डेटा को हम कैसे एक बार डायग्राम के ज़रिए प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आज हम दूसरी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स की तरफ आते हैं, और इसमें हमने हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन और ऑगिव डिस्कस करना है। तो चलिए पहले हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स की तरफ आते हैं, और इसमें पहले हमने हिस्टोग्राम स्टडी कर। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स नाम से ही पता चलता है, इट ऑफर्स डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन सच सीरीज वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल रिपीट देमसेल्व्स number of times, that is different values of a variable happen to occur different number of times, like for example corresponding to the range of marks between 40 to 50. There are 50 students. Corresponding to the range of 60 to 70, there are 20 students, and so on. There are three important forms of frequency diagrams. One is histogram, polygon, and ogive. Let's first discuss histogram. देखिए हिस्टोग्राम भी एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज। आप जानते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट होती है और कंटिन्यूस होती है। जब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, वी गेट अ हिस्टोग्राम। सो a histogram is simply a graphic presentation of a frequency distribution of a continuous series. और याद रखिए, histograms are drawn only when data are in the form of grouped frequency distribution. While constructing a histogram, values of the variable are shown on x-axis and the frequencies are shown on the y-axis. The width of the rectangles are according to the width of the corresponding class interval. और जो हाइट जो रेक्टेंगल की होती है, ये क्लास इंटरवल के प्रपोर्शन में होता है। एंड ऑल द डिफरेंट रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हमारी डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में तो उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हिस्टोग्राम्स हैं ये डिफरेंट होती है बार डायग्राम से, क्योंकि हिस्टोग्राम्स 2 डायमेंशनल होती हैं डायग्राम्स, जबकि बार डायग्राम्स 1 डायमेंशनल होती है। और हिस्टोग्राम्स में हम बहुत लेंथ और ब्रेडथ कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्रीक्वेंसीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज in the distribution, then the same are shown as percentage on graph instead of number of items. जो हिस्टोग्राम्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, हिस्टोग्राम्स विद इक्वल क्लास इंटरवल्स एंड हिस्टोग्राम्स विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। चलिए पहले हम हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल देखते हैं। देखिए हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स आर दोज विच आर बेस्ड ऑन the data with equal class intervals, as is the case with this example. आप इसमें यहाँ देख रहे हैं, यहाँ equal class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. The gap is same. A series with equal class intervals would make a histogram including rectangles of equal width. Length of the rectangle would be different in proportion to the frequencies of the class interval. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इलिस्ट्रेशन है। द टेबल शोज
the number of students of a college corresponding different range of marks in statistics. ये मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, तो रेंज हमारा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और जो 0 to 10 रेंज, इसमें 5 मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स ने इस रेंज के मार्क्स लिए हैं, 10 ने इस रेंज के लिए हैं, 15 ने 20 to 30 रेंज के लिए हैं, 20 ने 30 to 40 रेंज। सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। ये कंटिन्यूस सीरीज है और दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इस टेबल को हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते, हिस्टोग्राम बनाना चाहते, यू विल गेट a histogram of this shape. We have the two axes, x-axis and y-axis. On x-axis we take the number of students, that's frequency, and this is the marks range. So for group first 0 to 10 marks, how many students are there? 5. For second distribution 10 to 20, how many students? 10. For group third we have 20. For fourth, these are class intervals, marks in a distribution, and it's the number of students. देखिए यहाँ 5 स्टूडेंट्स है तो इस रेक्टेंगल की हाइट 5 हो जाएगी, यहाँ 10 स्टूडेंट्स है तो ये 10 जाएगी, ठीक। तो यहाँ अनलाइक बार डायग्राम, here there is no gap between the first rectangle, the second and the third and fourth. क्यों? Because it's a frequency distribution. It's a frequency distribution. And width of bar series same because ये inclusive distribution है, 10 10 10 10 10 10 10 gap between all classes. And here the width of rectangles are according to the width of the corresponding class interval. Or height of the rectangle is in proportion to the frequencies of the class interval. 20 is the frequency of 20, 30 to 40 class. As such, this rectangular will go 20 points high. And this is how we construct, how we draw a histogram of equal class intervals. अब अगर हमारे पास हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स ड्रा करना, क्लास इंटरवल्स अगर इक्वल ना हो तो उस सूरत में व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है। एडजस्टमेंट फैक्टर, ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड हाउ वी ड्रा हिस्टोग्राम ऑफ सच frequency distributions we will see inshallah in the next lecture. तब तक के लिए you keep in mind how we draw a histogram of equal class intervals. आपके पास illustration है, example है, go through your books, you will get a number of such examples and illustrations. अगर आप बुक कंसल्ट करेंगे तो it will be a very simple exercise for you. हाँ, इसके अलावा अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है कहीं पे तो कंसल्ट मी, आई एम एट योर डिस्पोजल. Thank you very much. Have a nice day.